हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अरविंद एंड वेलकम टू अरविंद जी क्लासेस। आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, हम क्लास 10th का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है मैक्रो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ मैक्रो, हाउ वी कैन यूज़ अ मैक्रो एज अ फंक्शन एंड हाउ वी पास अ वैल्यू इन अ मैक्रो। और इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको अरविंद जी क्लासेस ब्लॉग में मिल जाएंगे, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सब इसको यूटिलाइज़ कर सकें। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम इस चैनल में वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मैक्रो। हम स्प्रेडशीट में अक्सर ऐसी टास्क करते हैं, वो टास्क जो होता है ग्रुप ऑफ कमांड्स होता है, हमें हमेशा 4 या 5 या 6 कमांड हमेशा देनी पड़ती है, बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। तो कह रहा उन कमांड को एक ग्रुप बना दे और उस ग्रुप का नाम दे दे, और जब भी हमें वो 4-5 कमांडें रन करनी हो तो जस्ट उस ग्रुप के नाम को कॉल करें और वो 4-5 कमांडें अपने आप रन हो जाएं। तो इस मेथड को हम मैक्रो कहते हैं और ये मैक्रो काफ़ी हेल्पफुल है, हमारा टाइम सेव करता है और ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मैक्रो, और मैक्रो की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। अ मैक्रो इज़ यूज्ड टू सेव सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। सीक्वेंस ऑफ कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं और ये सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, जैसे कि हमारा ओपन ऑफिस कैल में हम मैक्रो बना सकते हैं। और मैक्रो जो है ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है, और अगर हम बेसिक लैंग्वेज को एडवांस में सीखें, डीप लेवल में सीखें, तो हम ये मैक्रो बहुत ही अच्छे बना सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं मैक्रो की। पहली एडवांटेज है मैक्रो ऑटोमेट द रिपीटिव टास्क। जो हम टास्क बार बार करते हैं तो वो एक मैक्रो बना लेंगे और उसी मैक्रो को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इसकी एडवांटेज है मैक्रो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर। जब हम एक ही टास्क को बार बार करते हैं तो हमसे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, मगर मैक्रो में हम वो एक बार हमने कमांड सेट कर ली तो उसको बार बार कर सकते हैं और मिस्टेक कम होगी। और थर्ड एडवांटेज है मैक्रो ऑल्सो रिड्यूस द टाइम स्पेंट ऑन रिपीटिव टास्क। जब हम रिपीट टास्क बार बार करते हैं तो उससे हमारा टाइम जो काफ़ी वेस्ट होता है, तो मैक्रो बनाने से हम टाइम को अच्छे ढंग से यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारी है मैक्रो की डेफिनेशन। आइए अब दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, मैक्रो एज अ फंक्शन। हमारी स्प्रेडशीट में ओपन ऑफिस कैल में बहुत सारे फंक्शन हैं। फंक्शन मीन टू से इनबिल्ट फीचर, इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम कॉल करके बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स टास्क होती है उसको बड़ी इजीली कर सकते हैं। वैसे फंक्शन और फार्मूलाज, फार्मूला भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फार्मूले हमारे 3 तरह के होते हैं, सिंपल फार्मूला, कंपाउंड फार्मूला एंड टेक्स्ट फार्मूला। अगर उस टॉपिक में आपको चाहिए वीडियो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आइए अब हम एक मैक्रो बनाकर देखते हैं। तो मैक्रो बनाने के लिए पहले से ही ये ओपन ऑफिस कैल की एक स्प्रेडशीट खोल रखी है। तो इसमें मैक्रो हम बनाएंगे, ये एक टेबल बना रखा है क्लास 10th का रिज़ल्ट। इसमें 1 to 5 सीरियल नंबर हैं और स्टूडेंट के नाम है, मैथ, इंग्लिश, साइंस के उनके मार्क्स हैं, और ये टोटल फाइंड आउट कर रखा है हमने। और दूसरी शीट में क्लास 9th का रिज़ल्ट है, उसमें भी 5 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर रखे हैं और ये भी टोटल है, और साइंस, इंग्लिश, मैथ इन सब्जेक्ट के इनके मार्क्स हैं। तो चलिए ये 10th का है, इसमें हम मैक्रो करते हैं। तो मैक्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा है टूल टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मैक्रो है। मैक्रो में जैसे ही हम अपना माउस लाते हैं तो हमें सब मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पर है रिकॉर्ड मैक्रो। तो रिकॉर्ड मैक्रो में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ ये एक नया एक आइकन आ गया है जिसमें लिखा है स्टॉप
रिकॉर्डिंग। तो अब हमारी मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो चलिए आइए अब इसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कर लिया और देखिए मैक्रो ये जो हमने एरिया सिलेक्ट कर रखा है इसी में मैक्रो रन होगा। अगर हम मैक्रो और कोई सेल में रन करना चाहें तो उस सेल में ये रन नहीं होगा। ओके, तो इसको पहले हम सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 6 है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 14 कर लेते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 14 कर लिया और अब क्या करें, इसकी जो ये हेडिंग्स है, सब्जेक्ट के नाम, सीरियल नंबर, इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड कर लिया तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कलर भी कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा बड़ा लग रहा है तो फ़ॉन्ट साइज़ चलिए हम 13 कर लेते हैं। 13 ठीक है। और इसको कलर फिल कर देते हैं, ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर हमने फिल कर दिया। और ये जो टोटल है, टोटल को चलिए हम इसमें भी कलर से हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर येलो कलर से हम हाईलाइट कर देंगे। और इसमें जो ये मार्क्स हैं, मार्क्स को एज इट इज़ ही रहने देते हैं। तो इतना हम मैक्रो में करते हैं। चलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो अंडरलाइन कहाँ, ये है, तो ये अंडरलाइन भी कर दिया। तो हमने मैक्रो में देखिए क्या किया, अलाइनमेंट की, सेंटर, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया, ये जो हेडिंग है इनको बोल्ड किया और ये टोटल कॉलम है इसका भी हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया। तो हमने 4-5 हमने ये टास्क की हैं और इसको हमने मैक्रो में सेव कर लिया है। अब हम इस मैक्रो को सेव करना चाहते हैं तो हमें ये स्टॉप मैक्रो है, इसे हम क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम स्टॉप मैक्रो करते हैं तो एक ये ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो खुल गया है। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको मैक्रो कहाँ सेव करना है। तो हम देखिए यहाँ पर है माय मैक्रो जो कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर है। दूसरा है आपका ओपन ऑफिस मैक्रोज। ओपन ऑफिस ये सॉफ्टवेयर के अपने मैक्रोज हैं तो इसमें तो हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन है जो हमारी फ़ाइल का नाम है। देखिए हमारी फ़ाइल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जहाँ रेड एरो में देखिए हमारी फ़ाइल का नाम है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल लिखा है। और यहाँ पर भी देखिए ये जो फाइल है इसमें भी लिखा है प्रैक्टिकल। तो हम ये प्रैक्टिकल को ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को हम सिलेक्ट करते हैं और ये हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें देखो प्रैक्टिकल को जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर एक नया मॉड्यूल बनाते हैं। न्यू मॉड्यूल में क्लिक किया तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नेम दे दिया है मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 को क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड मॉड्यूल 1 हो गया है और यहाँ पर हम मैक्रो लिखेंगे। तो हमने फॉर्मेटिंग की थी तो इसका मैक्रो का नाम भी हम फॉर्मेट लिख देते हैं, FORMAT, फॉर्मेट हमने लिख दिया और इसे हम सेव कर देते हैं। और ये हमने सेव कर दिया और हमारा मैक्रो सेव हो गया है। तो ये हमारा क्लास 10th का रिज़ल्ट जिसमें हमने फॉर्मेटिंग की। आइए चलिए अब हम इस मैक्रो को रन करते हैं। दूसरी शीट में ओपन करता हूँ। ये हमारा क्लास 10 का रिज़ल्ट है। अब मैं खोलता हूँ क्लास 9 का रिज़ल्ट। इस क्लास 9 का रिज़ल्ट है। तो आइए इसको भी हम सेम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो मैक्रो जो हमने अभी क्रिएट किया है उसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है। टूल में जाएंगे और टूल में गए, देखिए मैक्रो है। मैक्रो में पहली बार हमने रिकॉर्ड मैक्रो किया था, इस बार रन मैक्रो करेंगे। जैसे ही हमने रन मैक्रो किया तो हमें पूछ रहा है कौन सा मैक्रो रन करना है। हमने अपना मैक्रो अपनी प्रैक्टिकल ये फाइल में सेव कर रखा है। इसको क्लिक करेंगे, मॉड्यूल को सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर मैक्रो है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट को हम सिलेक्ट कर लिया है और इसमें रन बटन है, रन बटन को हम चलाएंगे। देखिए रन बटन को हम क्लिक करते हैं और ये हमने देखिए रन बटन को क्लिक कर दिया तो ये हमारा मैक्रो रन हो गया। जितनी भी हमारी 4-5 कमांडें थी वो सारी कमांडें एक साथ रन हो गई है और इस मैक्रो का नाम हमने रखा है फॉर्मेटिंग। तो इस तरह हम मैक्रो को सेव कर सकते हैं। और तो और हम मैक्रो को बटन से भी हम सेव कर सकते हैं। तो मैं ये देखिए क्लास 9th का है। अब हम क्लास 11 का रिज़ल्ट को बटन से मैक्रो रन करते हैं और इसमें एक जो मैक्रो की डिसएडवांटेज है वो भी हम देखेंगे। मैक्रो डिसएडवांटेज ये है, देखिए ये जो मैक्रो है 1 2 3 4 5 स्टूडेंट का रिज़ल्ट है। इसी में हमने मैक्रो बनाया था तो इसी में मैक्रो रन हो रहा है। देखिए
ये जो है क्लास 10 का रिज़ल्ट है, तो इसमें 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इसी में मैक्रो रन हो रहा था। लेकिन जो हमने क्लास 11 का रिज़ल्ट बना रखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10 है। तो ये जो मैक्रो है, जितने में भी हमने रिकॉर्ड कर रखा है 5 स्टूडेंट में, उतने में ही चलेगा। तो आइए अब हम मैक्रो बनाते हैं बटन से। तो उसके लिए हमें फॉर्म डिज़ाइन कंट्रोल लेने पड़ेंगे बटन्स। तो बटन हमें यहाँ ना दिखे स्क्रीन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाएंगे। व्यू में देखिए थर्ड ऑप्शन है टूल बार। टूल बार के अंदर आए तो यहाँ पर है फॉर्म डिज़ाइन, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल को क्लिक करेंगे तो ये छोटी सी हमारी फॉर्म डिज़ाइन करने की विंडो जो है ओपन हो गई है। यहाँ से हम स्विच लेंगे। ये हम स्विच को यहाँ हमने बना दिया, यहाँ हम स्विच बनाएंगे तो देखिए पुश बटन है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें है कंट्रोल। कंट्रोल को जैसे ही सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ कंट्रोल है। तो इसमें हम बहुत सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर जनरल में गए, जनरल में लिखा हुआ है लेबल, लेबल में लिखा हुआ है पुश बटन, तो हम पुश इसका पुश सिर्फ पुश करना चाहते हैं, इसमें लिख देते हैं सबमिट। पुश की जगह सबमिट, SUBMIT, सबमिट लिखा। और अब आ जाते हैं इवेंट में। इवेंट में हम सेट करना चाहते हैं व्हेन वी क्लिक माउस। तो माउस देखिए ये लिखा हुआ है माउस बटन प्रेस्ड, तो माउस बटन प्रेस में हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमने जैसे सिलेक्ट किया तो ये देखिए एक नया ऑप्शन आ गया है, असाइन है एक्शन। हम इसे क्या एक्शन असाइन करना चाहते हैं, हम मैक्रो असाइन करना चाहते हैं, तो मैक्रो में क्लिक किया, देखो वही मैक्रो वाली विंडो ओपन हो गई है। अच्छा, इस मैक्रो की विंडो में हम अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड करेंगे, मॉड्यूल में जाएंगे तो हम फॉर्मेट जो है मैक्रो को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें ओके कर देंगे। देखिए मैक्रो इसमें स्टैंडर्ड मॉड्यूल फॉर्मेट हो गया, ओके कर दिया। अब इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। देखिए बटन का नाम चेंज हो गया सबमिट। ये जो बटन है अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये डिज़ाइन मोड में ऑन है। तो हमें ये डिज़ाइन मोड में देखिए ये जो ग्रीन कलर के ये जो डॉट्स हैं इस स्विच के अराउंड दिख रहे हैं, तो इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ जो ये फॉर्म कंट्रोल का ये टूल बार है, इसमें डिज़ाइन मोड ऑन और ऑफ़ की ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए जो ग्रीन कलर के डॉट है ये रिमूव हो गए हैं। एक बार फिर करते हैं, देखिए डिज़ाइन मोड ऑन हो गया और डिज़ाइन मोड ऑफ हो गया। तो अब हम अगर इसमें क्लिक करेंगे तो ये जो है देखिए आपका जो मैक्रो बटन की हेल्प से रन हो गया है। तो यहाँ देखिए एक तो हमने देखा कि बटन से हम कैसे मैक्रो सेट कर सकते हैं। दूसरा देखिए हमने जो हमारा जो मैक्रो था बना हुआ है वो सिर्फ 5 स्टूडेंट के ऊपर ही बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये मैक्रो सिर्फ 5 स्टूडेंट के ऊपर ही वर्क कर रहा है। लेकिन इस शीट में जो हमने एक्स्ट्रा स्टूडेंट लिए थे 6 7 8 9 10, उनमें ये मैक्रो वर्क नहीं कर रहा है। सो ये मैक्रो की एक डिसएडवांटेज है। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे फंक्शन। हमारी स्प्रेडशीट में बहुत सारे फंक्शन है, आपने यूज़ किए होंगे। जैसे सम, हमें सम फाइंड आउट करना है, हम सम फंक्शन यूज़ करते हैं। एवरेज के लिए फंक्शन होता है, मिनिमम फंक्शन होता है, मैक्सिमम फंक्शन हमारे इस ओपन ऑफिस कैल में होता है। सो उसी तरह हम ओपन ऑफिस कैल में अपना मैक्रो बना सकते हैं एज अ फंक्शन। हमारे ओपन ऑफिस कैल या किसी भी स्प्रेडशीट में बहुत से इनबिल्ट फंक्शन है। वैसे फंक्शन अपने आप में एक टॉपिक है। फंक्शन हमारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। फार्मूलाज भी एक अपने आप में एक टॉपिक है। सो फंक्शन इसमें अर्थमेटिकल फंक्शन होते हैं और आपके लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, करेंसी से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। तो एक फंक्शन की एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि इनबिल्ट फंक्शन है, हम लिखते हैं इक्वल टू। हाँ, 1 पॉइंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है कि फॉर्मूला और फंक्शन को यूज़ करने से पहले कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, वो है इक्वल टू। तो एक फंक्शन होता है टुडे, तो मैं लिखता हूँ TODAY। तो टुडे और फंक्शन में हमेशा ये सी ब्रैकेट लगती है। तो ये टुडे फंक्शन जो है इसको मैं एंटर करूँगा तो ये आज की जो करंट डेट है उसको इस सेल में डिस्प्ले करेगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ तो इसने आज की डेट बता दी है कि आज की डेट है 12, 23 और 22
है। ओके, तो ये एक फंक्शन है। ऐसा ही हम मैक्रो को भी फंक्शन के रूप में बना सकते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में लिखते हैं हेलो, तो वो हमारे ब्लॉक का नाम डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए एक सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स हमें याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही टूल बार में जाना पड़ेगा, मैक्रो में जाना पड़ेगा, और मैक्रो में ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज मैक्रो में ओपन ऑफिस बेस में सिलेक्ट करेंगे। ओपन ऑफिस बेस में सिलेक्ट करेंगे तो वही विंडो ओपन हो गई है। हमें मैक्रो अपनी फाइल में ही बनाना है, और यहाँ पर हम अपना मैक्रो सेलेक्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज में क्लिक करेंगे। और जैसे ही ऑर्गेनाइज में क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो एडिट करते हैं, और देखिए एडिट जैसे ही किया तो ये विंडो ओपन हो गई। इसमें जो भी हमने पहले मैक्रो बनाया था, ये उस सब मैक्रोस की कोडिंग है। लिखा हुआ है सब मेन। सो ये कोडिंग का है, इसमें मेन प्रोग्राम है। ये अगर आप डीप कोडिंग में सीखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में एक मेन प्रोग्राम होता है, उसके साथ बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो हम इसको नीचे कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन, अपना फंक्शन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फंक्शन, ये हमने फंक्शन टाइप किया। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं हम क्या करना चाहते हैं, हम फंक्शन बनाना चाहते हैं, हमने फंक्शन लिख दिया। नीचे हम लिखेंगे एंड फंक्शन, END एंड फंक्शन, फंक्शन लिख दिया। और अब यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन नेम। फंक्शन का नेम लिखते हैं हेलो, HELLOW, हेलो लिखा और C ब्रैकेट हो गई। और इसके अंदर लिखते हैं जब कोई फंक्शन को कॉल करे हेलो तो क्या हो, HELLO हेलो, और ये C ब्रैकेट इक्वल टू, तो क्या हो, उसको हमें डबल कोड के लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम अपने ब्लॉक का नाम लिख देते हैं www.arvinds.in। ये हमने ब्लॉक का नाम लिख दिया और कोड में बंद कर दिया। जब भी हम कोई लेटर्स, स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स को डिस्प्ले करना होता है तो हमें उसे डबल कोड के अंदर लिखना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा छोटा सा मैक्रो बन गया है, और ये मैक्रो का सिंटेक्स है, मतलब स्ट्रक्चर है। कैसे लिखते हैं, फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, फिर उस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट करेंगे www.arvindseclasses.in और एंड ऑफ फंक्शन। ये छोटा सा फंक्शन हमने बनाया और इस फंक्शन को हम सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया और इसे हम क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज़ कर दिया। और आइए यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू, और यहाँ हम टाइप करते हैं हेलो, HELLO, हेलो लिखा था और C ब्रैकेट ये, और एंटर करते हैं। और देखिए जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो देखिए वो फंक्शन में जो हमने कॉल करने पर क्या होना चाहिए वही आ रहा है, www.arvindseclass.in। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। इसमें क्लास 10th के नोट्स, MCQs, आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिल जाएंगे, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए एक बार फिर हम टाइप करते हैं, यहाँ इक्वल टू लिखते हैं और लिखते हैं हेलो, HELLO हेलो, और ये हमने C ब्रैकेट किया और एंटर कर दिया। तो देखिए वही प्रिंट हो रहा है। तो जैसे इसके अंदर ये इनबिल्ट फंक्शन था टुडे, हमने किया था TODAY टुडे, C ब्रैकेट किया और एंटर किया था। देखिए ये डेट आ रही थी, करंट डेट। वैसे हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया है, और इस फंक्शन में हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, इसमें कोई वैल्यू पास नहीं की है। चलिए अब हम थर्ड टॉपिक की ओर जाते हैं, फंक्शन में वैल्यू कैसे पास करें। हमने सिंपल फंक्शन तो बनाना सीख लिया, लेकिन फंक्शन में कैसे वैल्यू पास करें इन द सेंस, जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे सम है, उस फंक्शन में हम वैल्यू पास करते हैं, 2-3 वैल्यूज़ पास करते हैं, और उसका जो सम होता है वो हमें उस सेल में रिटर्न हो जाता है। सो उसी तरह क्यों ना हम अपना भी एक मैक्रो एज अ फंक्शन पास करें जिसमें वो हमें वैल्यू रिटर्न करे। ओपन ऑफिस कैल में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें हम वैल्यू पास करते हैं और ये हमें कुछ रिज़ल्ट रिटर्न करते हैं। तो जैसे कि हम ये दो वैल्यूज़ लिख लेते हैं 4, और ये हम एंटर कर लेते हैं 5, और यहाँ पर हम एक सम फंक्शन को कॉल करते हैं इक्वल टू SUM
m ब्रैकेट स्टार्ट। तो इसमें हम देखिए इन दोनों की वैल्यूज़ दे देते हैं। ये हमने वैल्यूज़, इनका सेल एड्रेस दे दिया है, ये वैल्यूज़ दी हैं और सी ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। तो देखिए 4 + 5 9 होता है। तो देखिए इस फंक्शन, ये जो सम फंक्शन है, देखिए ये जो सम फंक्शन है, सम फंक्शन में हमने वैल्यूज़ दी है 4 और 5, उसका सेल एड्रेस दिया है। तो इस फंक्शन ने हमें वैल्यू रिटर्न की है जो कि है 9। ये तो इनबिल्ट है। इसी तरह हम भी अपना कोई फंक्शन बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम मेथड है। हम जैसे कि टूल टैब में जाएंगे और ये हमारा मैक्रो में जाएंगे, ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाएंगे, ओपन ऑफिस बेस में को क्लिक करेंगे। ओपन ऑफिस बेस को क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कौन से मैक्रो को आपके ऑर्गेनाइज करना है। तो मॉड्यूल किया हमने, हेलो पहले ही मैक्रो बना रखा था तो हेलो को ही एडिट करेंगे। ऑर्गेनाइज किया और इसमें मॉड्यूल आ गया आपका, सेम फाइल है, इसको एडिट करेंगे। और जैसे हमने एडिट किया तो ये कोडिंग वाला पार्ट आ गया है। यहाँ पर हम अपना मैक्रो बनाएंगे। ये देखिए नीचे पहले हमने मैक्रो बनाया था जो डिस्प्ले करने के लिए, तो हम एक अपना नया मैक्रो बनाएंगे जिसमें हम वैल्यू पास करेंगे। तो आपको सिंटेक्स पता ही है, एफ फंक्शन लिखते हैं पहले हम। अच्छा, अब हम फंक्शन बनाएंगे स्क्वायर। हम आपको पता ही है स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। तो हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन का नाम लिखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर। स्क्वायर लिखा और हमने सी ब्रैकेट ली और क्लोज कर दिया। अच्छा, इसमें हम वैल्यू पास करनी है। तो वैल्यू पास करने के लिए हमें लिखना पड़ता है ऑप्शनल। ऑप्शनल लिखा और ऑप्शनल में हमने लिख दिया x। ठीक है, हम एंटर करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्वायर, SQUARE। तो हम लिख रहे हैं जब ये स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया जाए तो क्या हो, तो जो भी हम वैल्यू पास करेंगे उसको डबल कर दें। x मल्टीप्लाई x कर दिया और बस, और हमें कुछ नहीं करना है। अब हम फंक्शन को एंड फंक्शन कर देंगे, END एंड। हमने फंक्शन लिख दिया, एंड फंक्शन हो गया। देखिए हमने क्या लिखा है, फंक्शन का नाम लिखा है और इसमें हमने आर्ग्यूमेंट दिया है ऑप्शनल x। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो भी वैल्यू होगी वो x के इक्वल टू हो जाएगी और ये फंक्शन क्या करेगा, उस वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। चलिए इस फंक्शन को सेव कर देते हैं। हमने इस फंक्शन को सेव कर दिया है और इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। और हम क्लोज़ कर दिया और आइए चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। लिखते हैं इक्वल टू SQ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं और इस पर हम वैल्यू देते हैं 5 देते हैं। 5 5 25 होती है। सबसे पहले वैल्यू दी और एंटर किया और एंटर कर दीजिए। तो देखिए जैसे हमने एंटर किया तो 5 का डबल हो गया, 5 5 25। ये तो हमने डायरेक्ट वैल्यू दी है। आइए अब हम सेल रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू SQUARE स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और देखिए हम इसकी सेल रेफरेंस देते हैं 4 की। 4 के ऊपर क्लिक कर दिया और हम सी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सी ब्रैकेट क्लोज किया और इसे एंटर किया। तो देखिए 4 4 16। तो देखिए हमने ये वैल्यू पास की इस फंक्शन को और उस फंक्शन ने हमें उस वैल्यू को डबल कर दिया, जो कि हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना था साइड इनटू साइड। तो हमें ये एरिया ऑफ ए स्क्वायर फाइंड आउट करके दे रहा है। तो इस तरह हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वैल्यू। चलिए अब टॉपिक को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा व्हाट इज़ अ मैक्रो और हाउ वी कैन यूज़ मैक्रो एज अ फंक्शन। और थर्ड हमने सीखा कि फंक्शन में हम कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं। तो आपको आई होप ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अगर क्लियर हो गया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हर संडे एट 6 PM मैं लाइव आता हूँ, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए और कोई भी आपका टॉपिक है वहाँ बताइएगा। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इन्हें क्लास 10th की IT की प्रोजेक्ट फ़ाइल चाहिए। तो प्रोजेक्ट फ़ाइल का मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और इन सभी टॉपिक के नोट्स आप अरविंद जी क्लासेस में जाइए, उसको एक्सप्लोर करिए और हमारे चैनल में जाइए,
सभी इस सब्जेक्ट की वीडियोस देख डालिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। सो नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। टिल देन बाय बाय।